विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर का विधि द्वारा हफिज करती हूँ। बिहार की राजनीति ने हमेशा से ही देश का ध्यान खींचा है, कभी अपने नेताओं के तेवर से, कभी जनता की उम्मीदों से और कभी उन विचित्र घटनाओं से जो विधानसभा के गलियारों में घट जाती है। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां जेडीयू नेता और कथित बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी या कह लें कि ताजा चुनाव जीत करके आई विधायक बनी विभा देवी। जैसे ही वो विधानसभा के अंदर अपने सीट पर शपथ पत्र पढ़ने खड़ी होती हैं, कैमरे के साथ साथ अचानक सबकी नजर उन पर टिक जाती है। सबको उम्मीद थी कि वो शपथ लेंगी, औपचारिकताएं पूरी होंगी और अगला नंबर दूसरे का आएगा। लेकिन जो वहां हुआ उसने न केवल वहां बैठे विधायकों को चौंकाया बल्कि उन लाखों लोगों को भी चौंकाया जो टीवी स्क्रीन और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यह दृश्य को देख रहे थे। विभा देवी के हाथ में जैसे ही शपथ पत्र आया, मानो मुंह से शब्दों ने निकलने से इनकार कर दिया। पहला वाक्य पढ़ते ही वो अटक गई। स्पीकर ने विनम्रता से कहा, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आराम से पढ़ना भी आसान नहीं था। दूसरे शब्द पर फिर रुकावट आ गई और तीसरे पर तो गलत उच्चारण भी हो गया और चौथे पर तो सहायता लेनी पड़ गई। बगल में बैठे लोगों को बोलने लगी कि बोलिए ना। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा हफिज करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी अखंडा अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। यह घटना महज पढ़ने की समस्या नहीं थी, यह उस प्रतीकवाद की तरह सामने आई जिसने बिहार की राजनीति और समाज दोनों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया। क्या समाजवाद का यही रूप है? क्या ऐसे प्रतिनिधियों के हाथों में जनता की आकांक्षाएं सुरक्षित हैं? जिस भूमि ने कभी समाजवादी आंदोलन की अग्नि जलाई थी, जहां डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक ने समानता का नारा दिया था, वहां आज एक निर्वाचित विधायक शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पा रही है। स्थिति विडंबनापूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिहार में समाजवाद का अर्थ हमेशा यही बताया गया कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, अवसर मिले और सत्ता उन्हीं के हाथों में सौंपा जाए जो सक्षम हो। लेकिन इस घटना ने मानो बताना चाहा कि सत्ता अब योग्यता से नहीं बल्कि कई बार सिर्फ पहचान, रिश्तेदारी और टिकट की ताकत से तय होती है। जहां से विभा देवी चुन करके आई हैं, वहां के लोग भी अब सोच रहे होंगे कि हम तो यही सोचते थे कि नेता हमारे आगे बढ़ करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पर यहाँ तो शपथ पत्र ही भारी पड़ गई। जनता का क्या होगा? सवाल उनका जायज भी है। अब असल में समाजवाद के मायने कभी यह थे कि समाज के हर हिस्से को बराबरी मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या संसाधन हो। पर आज का समाजवाद राजनीति की राह चलते चलते जैसे नया रूप ले बैठा है। अब समाजवाद का चेहरा कई बार वंशवाद से मिलता जुलता दिखता है, जहां सीट परिवार की मिल्कियत की तरह आगे बढ़ती है। शिक्षा, योग्यता और जनसेवा जैसी बातें पीछे छूट जाती हैं और कुर्सी बस एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। विभा देवी की शपथ लेते समय जो असहजता दिखी, उसने सिर्फ एक विधायक की पढ़ने की क्षमता को सवालों में नहीं डाला, इसने लोकतंत्र की वह जड़ भी हिला दी जिससे जनता बहुत उम्मीदों से सींचती है। एक विधायक जो कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, यदि लिखित शब्दों से ही जूझ रही हो तो क्या वे उन जटिल विधायी चर्चाओं को समझ पाएंगी? क्या वे जनता की आवाज को उच्च स्तर तक पहुंचा पाएंगी? ये प्रश्न केवल किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र ढांचे के बारे में सोचने का मुद्दा है। और यही वो क्षण है जहां गोरख पांडे की कविता याद आती है। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा से आई। समाजवाद नोटवा से आई, घोटवा से आई, बिरला के घर में समाई। समाजवाद गांधी से आई, आंधी से आई, टूट ही मड़ो उड़ाई। समाजवाद कांग्रेस से आई, जनता से आई, झंडा से बदली हो आई। समाजवाद डॉलर से आई, रूबल से आई, देशवा के बांधे धरा से आई। समाजवाद वादा से आई, लवादा से आई, जनता के कुर्सी बनाई। समाजवाद लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहा समाजवाद महंगी ले आई, गरीबी ले आई, कितनों मजदूर कमाई। समाजवाद छुटका के छुटन, बड़का के बढ़न, बखरा बराबर लगाई। समाजवाद परसों ले आई, बरसों ले आई, हरदम आकाशे तक आई। समाजवाद धीरे धीरे आई।
चुप्पे चुप्पे आई, अखियन पे पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। ये जो गोरख पांडे की कविता की धुन है, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लेकिन आज के संदर्भ में यह धुन एक दर्द भरी हंसी छोड़ जाती है। समाजवाद सच में आया, लेकिन उसी धीमेपन में शायद शिक्षा से समझौता हो गया, जन भागीदारी से दूरी बन गई और सत्ता का केंद्र कुछ परिवारों तक सिमट गया। विधानसभा की ये छोटी सी घटना ने बड़ी बहस खड़ी कर दी है। क्या हमें ऐसा समाजवाद चाहिए जहां प्रतिनिधि बस नाम के हों, पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दें और जनता की आवाज पन्नों में गुम हो जाए? या फिर वह समाजवाद जिसके सपनों में हर नागरिक जागरूक, शिक्षित और सक्षम हो? और अंत में वही सवाल रह गया, क्या यही समाजवाद है? विभा देवी की वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।